गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था जैन धर्म। जैन धर्म हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म यानी बुद्ध का धर्म। ठीक है, और डेफिनेटली महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि 1 से 2 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे प्रश्न आने ही आने हैं। बौद्ध धर्म कौन सा मार्ग अपनाता है? मध्यम मार्ग ना, मिडिल पाथ जिसको हम बोलते हैं, कि ऐसा मार्ग जो मध्यम हो, ना इधर का ना उधर का। जो हमारे बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, बहुत से लोग इनको मानते हैं, बहुत से अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। क्यों अपनाते हैं? ऐसा क्या है? सामान्य बातें हैं जो व्यक्ति से रिलेट करती हैं। उस समय क्या था कि परेशान था व्यक्ति, कोई अपने धर्म को बढ़ा रहा था, कोई हिंदू, कोई कि शूद्र हैं या वैश्य हैं, इस तरीके। तो ये एक ऐसा धर्म आया कि जिसने सबको स्वीकार किया। कुछ ऐसी दीक्षाएं थी, कुछ ऐसी शिक्षाएं थी सामान्य व्यक्तियों के लिए थी, बहुत ही कहते हैं ना सामान्य, जो स्वीकार करने में कोई आपको परेशानी ना हो। तो इस तरीके का ये धर्म था, इसीलिए इसको ज़्यादा लोगों ने अपनाया। अब अपनाया तो चलो ठीक है, बट कुछ तो लोग होंगे, वो राजा भी तो होंगे जो इनको स्वीकार करेंगे, तभी तो उसका प्रचार प्रसार होगा। ऐसा भी था। तो ये काफ़ी उस समय बहुत पीक पे पहुंच गया। फिर जैसे जब बुद्ध नहीं रहे, उसके बाद ये डाउन हो गया। खैर, ये बात है अलग। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे उनको आप लिख लीजिएगा, या जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा एज यूजुअल। बौद्ध धर्म अर्थात बुद्ध का धर्म काल कौन सा है? 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व क्या था इनका टाइम था। गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। ये लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा है ये आप बताएंगे। कौन वो इंग्लिश के राइटर हैं, लिटरेचर के, या किस व्यक्ति के द्वारा ये लिखा गया लाइट ऑफ एशिया? आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा लाइट ऑफ एशिया को, यानी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, यानी एशिया का प्रकाश। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ। ये शाक्य वंश के थे। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है, पाकिस्तान में, कहाँ पर है ये आप बताइएगा, या इंडिया में ही है, जैसा आप बताएं कैसा कहाँ पर है। देखिए, शाक्य वंश के थे, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ ये आपको याद रखना है। अच्छा, बचपन का नाम तो ये सभी को पता है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि बचपन से ये बुद्ध नहीं थे। बौद्ध की प्राप्ति हो गई, यानी बुद्धि की प्राप्ति हो गई, ऐसा उनको कुछ ऐसा नज़र आ गया, ऐसा कुछ उन्होंने फील कर लिया कि अब कुछ नहीं। तो बुद्धत्व की प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? फिर इनका नाम हो गया बुद्ध। बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो बुद्ध हो गए। शुरू में नहीं थे बुद्ध, शुरू में इनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है भाई? वो व्यक्ति है, वो इंसान जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकाशवान, लाइट ऑफ एशिया जिसको कहते हैं। तो पिता इनके शुद्धोधन कहाँ के? शांक्यगढ़ के प्रधान थे। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी, ये अभी आपने देखा है। माता कौन है इनकी? महामाया, कौली गणराज की थी, और नाम इनका आपको याद रखना है। बट क्या हुआ था कि जब सिद्धार्थ 7 दिन के थे तब इनकी माता का क्या हुआ? निधन हो गया। अब निधन हो गया, फिर क्या करें? तो इनकी जो मौसी थी गौतमी, उनसे इनके जो पिता उनकी शादी हुई, और इन्होंने इनका फिर पालन पोषण किया। दैट्स वाई इनको क्या कहने लगे कि गौतम, यानी गौतमी मौसी ने, जो माँ बनी, उन्होंने पाला और इनका नाम फिर गौतम हो गया। गौतमी से पूछ लेते हैं छोटे मोटे पेपरों में। तो माँ का नाम महामाया और मौसी का गौतमी। विवाह इनका हुआ था 16 वर्ष की आयु में। पत्नी का नाम था यशोधरा। हमने कल जैन धर्म पढ़ा था, तो हमने कहा था कंपैरिजन करके पढ़िएगा, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा और डिफरेंसेस आपको पता पड़ जाएंगे कि क्या इसमें अंतर है। कपिलवस्तु की जब ये सैर करने गए तो इन्होंने 4 वो दृश्य देखे। कौन से? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इनको पूरा इनका दिमाग घूम गया कि क्या देख लिया मैंने, क्या ये सत्य है, या जो मैं हूँ वो सत्य है? बूढ़ा यानी हम बूढ़े होंगे, है ना। बीमार व्यक्ति बोला हमारा कोई जोर ही नहीं चल रहा है।
भाई अगर आपका शरीर है, जैसे हम लोग कहते हैं ये शरीर मेरा है, नहीं, ये शरीर आपका है ही नहीं। अगर आपका शरीर है तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा शरीर बीमार हो, मैं परेशान हूँ? कोई नहीं चाहेगा, तो शरीर आपका नहीं है। तो इन्होंने कुल मिलाकर 4 दृश्य देखे और इनको मन परेशान हो गया। जब ये 29 वर्ष की आयु के थे तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और इसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। ये पूछे जाते हैं जब इनका जन्म हुआ उसको क्या कहते हैं, जब इनको बौद्ध की प्राप्ति हुई उसको क्या कहते हैं। तो ये शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर घटना को क्या बोलते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण यानी इन्होंने जो गृह त्यागा था उसको हम कहते हैं। बुद्ध के जो शिक्षक हैं वो हैं अलार और उदक, ठीक है, ये इनके गुरु हैं। 7 साल की तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को, अभी तक तो सिद्धार्थ ही है ना, और 7 साल या 6 साल, देखिए 7 साल कहाँ होंगे ना, 35 साल की आयु में इनको हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ पर? उरुवेला में, निरंजना नदी के तट पर। ये सब महत्वपूर्ण है क्योंकि नदी पूछी जाती है। वो कौन सी नदी है जिसपे बुद्ध को बौद्ध की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन सी नदी है? तो ये है निरंजना। तो फिर जैन जो हमारे महावीर स्वामी है उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको बताना क्योंकि आप पढ़ चुके हो। एक पीपल यानी बरगद, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे ये ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। इस स्थान को बोध गया हम वर्तमान में जानते हैं। तो वो वृक्ष जहाँ बोधि की यानी बुद्ध की प्राप्ति हुई, बौद्ध की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष, वो स्थान बोध गया हो गया। कहाँ पर? बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये बहुत पूछा जाता है। ये दिया है सारनाथ, बनारस। देखिए मोस्टली तो क्या होता है कि ये पूरा पूछ लेंगे सारनाथ में। अगर सारनाथ नहीं है तो बनारस अगर है तो आप वो राइट कीजिएगा, मोस्टली सारनाथ ही देंगे। यह इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। देखिए अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो ये बिहार और यूपी इन दो में रहे थे, बाकी ये कहीं ज़्यादा नहीं गए हैं कि और किसी राज्य में नहीं, ये 2 स्थानों पर ही रहे। तो यहाँ पर इनको क्या हुआ? उपदेश दिया इन्होंने। बुद्ध के जीवन की इस घटना को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, इस नाम से हम जान चाहते हैं। तो ये आप खास, जब गृह त्याग गया उसको क्या बोला? महाविनिष्क्रमण। और जीवन की इस घटना को यानी उन्होंने जो ज्ञान दिया था पहला, धर्म चक्र प्रवर्तन। उपदेश जो इन्होंने दिए हैं वो है पाली भाषा। पाली कौन सी भाषा होती है? वो भाषा जो सामान्य जन की भाषा होती है, पाली भाषा। नहीं फालतू की, मतलब उसमें हम ग्रामर डालें और ये फालतू का जनरल भाषा। क्योंकि सामान्य भाषा थी इसलिए लोगों को ज़्यादा समझ आई, लोगों की भाषा सामान्य भाषा, इसलिए वो और उनके करीब आ गए। प्राकृत भाषा में किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। ये पाली भाषा। प्रथम गुरु बैसाखी के अलार कलाम, ये हम देख चुके हैं। द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र कराम पुत्र। सबसे ज़्यादा उपदेश, ये पूछते हैं भाई कि बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती, यूपी में। प्रथम अनुयायी कौन है इनके? प्रथम या जो ज़्यादा इनको मानने वाले बिंबिसार रहे हैं, प्रसेनजीत रहे हैं, उदयन रहे हैं, एक्सेट्रा यानी इत्यादि। उदयन महत्वपूर्ण है, पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी करी, और प्रसेनजीत, बिंबिसार ये महत्वपूर्ण है, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। और हम फॉरगेट नहीं कर सकते किसको? अशोक को। अशोक ने तो वो पूरा उनको फैला दिया, प्रचार प्रसार। उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपना, सामान्य भाषा, और क्या कहती है? जनरल भाषा। आपकी जो मॉरलिटी की बात है वही उसमें थे, उपदेश जो थे मॉरलिटी की बात, माता पिता का कहना मानो, ये सब इसमें कहा गया। निधन इनका हुआ है 80 वर्ष की आयु में 489 ईसा पूर्व, कुशीनगर। इनके समय के जो राजा थे, खासकर हमने अभी देखा अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत, ये थे। अब ये जो घटनाएं हैं ये डेफिनेटली आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये तो था ही, बट ये जो जितनी भी संबंधित घटना है जीवन की, इनसे भी प्रश्न पूछते हैं, इनसे भी नहीं, इनसे ही प्रश्न पूछते हैं। तो इनका जो जन्म है वो क्या है? उसका जो सिंबल है वो है कमल और साण। अब आप याद रखिएगा, कमल खिल गया जब जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म हुआ, कमल खिल गया। घर त्याग दिया तो क्या है? घोड़ा भाग गया। घर त्याग दिया, उन्होंने कहा चलो छोड़ो। ज्ञान की प्राप्ति तो हमने देखा पीपल का वृक्ष था,
बोधि वृक्ष के नाम से जाने, तो बोध की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म को ऐसा चक्र चला कि प्रवर्तन कर दिया आपके दिमाग को। और मृत्यु यानी परिनिर्माण, स्तूप, स्तूप तो इनके कई जगह पर है ना, जब आप एमपी में जाएंगे सांची का स्तूप और ये सब, वो आप अगर जाते हैं तो देख लीजिएगा, अच्छी बात है। तो ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बौद्ध सभाएं यानी संगीति, ये पूछी जाती हैं। पहली सभाएं या सब प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व, अजातशत्रु उस समय के राजा थे। कहाँ के? हर्यक वंश के। हर्यक यानी उसको हम कहते हैं पितृहंता वंश, सॉरी, यानी जो भी राजा बने हैं, एक के बाद एक बने हैं, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके आगे बढ़े। कोई भी हो, अशोक हो या जो भी हो, पितृहंता वंश भी इसको कहते हैं। पितृ की हत्या करके बने हैं मोस्टली सारे। तो अजातशत्रु राजा हर्यक वंश के शासनकाल में आयोजित किया गया। और दूसरी सभा 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व काला अशोक शिशुनाग वंश के थे, ये इनके टाइम में हुआ। देखिए आपको ये याद रखना है, टाइम याद रखना है, वो स्थान जहाँ पर ये हुई थी संगीति, और वो शासक और अध्यक्ष, ये 2-3 चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं या मैचिंग में आती हैं। तीसरी 250 ईसा पूर्व, कौन? राजा अशोक के काल में हुई, और पाटलिपुत्र। चौथी, ये तो प्रथम शताब्दी के राजा थे कनिष्ठ, और कुषाण वंश के थे। कनिष्क, सुंदर नाम है कनिष्क। कनिष्ठ तो छोटा होता है, ये कनिष्क कुषाण वंश के। पूछ लेते हैं किस वंश के थे? कुषाण वंश के। कश्मीर के कुंडल वन में, यानी कश्मीर जाके कुंडल पहन लीजिए, कश्मीर के कुंडल वन में इनका यह आयोजित किया गया। अब बहुत महत्वपूर्ण है हीनयान और महायान क्या है। ये जो चौथी हमारी बौद्ध संगीति हुई, इसमें ये डिवाइड हो गए। कौन? बौद्ध धर्म 2 भागों में हो गया। जब महात्मा बुद्ध थे तो उन्होंने कहा था कि भाई कि जो हमारी इसमें कोई स्त्री नहीं आएगी, यानी अपना अपना सोच है। तो लेकिन जब बुद्ध नहीं रहे, उसमें स्त्रियों का भी आगमन हो गया, सब हो गया, फिर ये डाउन हो गया। बहरहाल जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसमें ही 2 भागों में बटे, हीनयान और महायान। हीनयान महायान अपने को महत्वपूर्ण मानते थे, वो अपने को। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। हीनयान में बुद्ध को एक व्यक्ति माना गया है, और महायान में, भाई बात महा की कर रहा है, महायानी बहुत अच्छा माना गया होगा। देवी अवतार विष्णु का नवा अवतार है। ये आपने अगर पढ़ा नहीं है तो देख लीजिएगा, आप डालिएगा 10 अवतार विष्णु के। तो बहुत से तो नहीं मानते हैं कि क्या बुद्ध भी, हाँ बुद्ध भी विष्णु के कोई अवतार नहीं है। तो राम कृष्ण और ये जो बौद्ध हैं, जैन नहीं, महावीर स्वामी नहीं, ये बुद्ध को मानते हैं अवतार, और उसके बाद कल्कि जो होना है उसको। तो ये जो है इनको क्या माना गया है? विष्णु का नवा अवतार। हीनयान की भाषा पाली प्राकृत थी, जबकि महायान की भाषा संस्कृत थी। वो महान सब बात है उसकी, महान है तो संस्कृत भाषा है, जबकि हीनयान की प्राकृत और पाली, मोस्टली पाली। इसमें भक्त का उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति, और इसमें था बोधिसत्व का स्तर प्राप्त करना। अब इसके अष्टांग मार्ग यानी 8 मार्ग बौद्ध धर्म के कौन है, इनमें से कुछ एक गड़बड़ कर देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, अष्टांग मार्ग में कौन सा नहीं है, ये पूछ लेंगे। तो आपको याद, सम्यक नहीं समान, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक जीविका, सम्यक वाक, सम्यक प्रयास, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति। ठीक है, ये आपके अष्टांग मार्ग है। अब है बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ है जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, अशोक के काल से, कोई भी दे देंगे। तो ये पूछा गया है त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संगम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। आपने सुना होगा, चैंटिंग होती है बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको पता होगा, वो चैंटिंग है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, कितना सुंदर लगता है चैंटिंग। तो ये इसे त्रिरत्न कहते हैं।
बुद्ध का मार्ग मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने खुद कहा कि मैं जैसा कहूँ उसे मानो, नहीं मेरे कहने से मत मानो, जो तुमको सही लगे वो मानो। कि ये कह रहे हैं जैसे अभी वर्तमान में कोई भी हो, कोई भी प्रीचर हो, कोई भी कोई धर्म उपदेशक हो, जैसे आप उनके कहने से नहीं, अगर आपकी अंतरात्मा है आपको सही लग रहा है आप मानिए, अदरवाइज मत मानिए। उपसंपदा संस्कार 15 वर्ष की आयु में किया जाता था, जनेऊ वगैरह ये किए जाते थे बच्चे के। और 2 प्रकार के इनके अनुयायी थे, उपासक और भिक्षुक। भिक्षुणी उसमें नहीं थी, बट आफ्टर महात्मा बुद्ध उनके बाद में ये शामिल होने लगे। बौद्ध धर्म में आत्मा की क्या मान्यता है? नहीं। जैन धर्म में हाँ आत्मा को मानते, इसमें नहीं मानते, उनकी आत्मा कुछ नहीं होती है। पुनर्जन्म में विश्वास है, देखिए आत्मा को नहीं मान रहे, लेकिन वो मानते थे कि हाँ पुनर्जन्म होता है। ज्ञान प्राप्ति होने पर सिद्धार्थ बौद्ध प्राप्त करने पर बुद्ध कहलाए। ठीक है, 10 शील हैं इनके, कौन से हैं? अहिंसा यानी हाँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय यानी दूसरे की चीज़ ना लो, आस्ते बोल देते उसको। अपरिग्रह, मद सेवन, मतलब इसमें जो बातें हैं मॉरलिटी की बातें हैं, और इसमें से अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोग काफ़ी चीज़ों को करते हैं, मतलब बिल्कुल ही गड़बड़ है, हम सब बहुत गड़बड़ है, कोई 10 शील नहीं है हम लोगों में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अहिंसा आपने कभी ना कभी की होगी, झूठ आप बोलते ही होंगे, ऐसा है ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि आप सच्चिदानंद हैं और सत्यवादी हैं, ऐसा नहीं है, बोलते ही है। यानी हम तो इनमें कहीं आ ही नहीं रहे हम लोग। ठीक है, तो अस्ते ले लेते दूसरे की चीज़, अपने भाई की है तो हमारी है। अपरिग्रह, मद सेवन कर लेते हैं। असमय भोजन ना करना अधिकतर करते हैं, कोई 2 बजे खा रहा है, कोई सुबह खा रहा है, कर लेते हैं। सुखदायक बिस्तर पर ना सोना, ये भी तैयार है। स्त्रियों से दूर रहना नहीं, ठीक है। धन संचय ना करना, ये भी, मतलब सब तो हम कर, नृत्य गान से दूर रहना। ये जो कुल 10 शील है, इसमें वर्तमान में जो व्यक्ति है हम हैं, हम तो अपने को भी रख रहे हैं, हम सब गड़बड़ हैं, 10 शील में नहीं आते हैं। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख जो प्रश्न बन सकते हैं, बनने की संभावना है, ये हमारा बौद्ध धर्म है। बाकी बौद्ध धर्म की और भी हैं कुछ जानकारी, मोस्टली आपके इनमें से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए यू कैन टेल अस, आप हमें बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी महत्वपूर्ण फीडबैक दें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और कीप रीडिंग, सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।